नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत माने अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी की जो कॉज है, लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट यूजुअली ये पेशेंट्स में ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कि स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसीलिए उसको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आती है। अभी लो स्पर्म काउंट एक पुरुष को है तो हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, इसके कारण क्या है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, ये वीडियो द्वारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो WHO ने थ्रू आउट द वर्ल्ड एक नॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स का एक क्राइटेरिया लेड डाउन किया है, यानी कि ये क्राइटेरिया यूरोप में भी मेल पेशेंट्स को वही एप्लीकेबल है, ऑस्ट्रेलिया में पेशेंट्स को सेम पैरामीटर्स एप्लीकेबल है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी सब मेल्स को यही पैरामीटर्स एप्लीकेबल है। अभी नॉर्मल स्पर्म पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू WHO इज काउंट हैज टू बी 20 मिलियन और ज़्यादा होना चाहिए, मोटिलिटी 30% एंड अबव होनी चाहिए और मॉर्फोलॉजी 4% एंड अबव होनी चाहिए। अभी ये डिक्रीज स्पर्म काउंट में यूजुअली क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हम आज जानेंगे। नॉर्मल पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। टेस्टिस हम नॉर्मल एनाटॉमी देखते हैं तो बॉडी के बाहर ऑर्गन होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा वेरिएशन होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये 37 डिग्रीज होता है, पर एक टेस्टिकुलर टेम्परेचर ये 2 डिग्रीज कम होता है। तो नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 37 डिग्री के बजाय 35 डिग्री मोस्ट इफेक्टिव होता है। ये कई कारणों से टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत है। तो ये मेल जो पुरुष जो है स्पर्म काउंट कम है, ये कैसे डायग्नोस होते हैं? तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन की उनको बच्चे होने में दिक्कत आती है। जब वे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको फिजिकल और सीमेन एग्जामिनेशन करते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये पुरुष में स्पर्म काउंट कम है। यूजुअली स्पर्म काउंट के अलावा स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी कम हुई होती है, तो इसको हम ओलिगोएस्टेनोटेराटोसिस्पर्मिया डायग्नोस करते हैं। बहुत सारे बार सीमेन में इन्फेक्शन भी दिखाई दिया जाता है, जो एंटीबायोटिक से ट्रीट करना ज़रूरी है। स्पर्म टेस्ट में फ्रुक्टोज नाम की एक टेस्ट होती है, जिसे हम चेक करते हैं सेमिनल वेसिकल्स फंक्शनिंग है कि नहीं है। फ्रुक्टोज ये ऐसा ग्लूकोज शुगर है जो स्पर्म के एनर्जी सोर्स होता है। यदि सीमेन में फ्रुक्टोज एब्सेंट होता है या कम होता है तो सेमिनल वेसिकल्स या इजैकुलेटर डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज या इन्फेक्शन होने की संभावना पॉसिबल होती है। अदर फैक्टर्स जो डिक्रीज स्पर्म काउंट के लिए होते हैं, यूजुअली पुरुष यदि एडिक्शन से यदि ग्रस्त है, लाइक एक्सेसिव अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टबैको है, चीविंग गुटखा है, या कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या वर्क फैक्टर की वजह से कोई पुरुष स्पेशली हॉट फर्नेसेस के आसपास बहुत ज़्यादा काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे कंडीशंस में स्पर्म प्रोडक्शन पे हैम्पर होता है। कोई पुरुषों में टेस्टिकुलर इंजरी हुई होती है, कोई कंजेनाइटल इंजरी होती है, कोई एक्वायर्ड इंजरी होती है। एक्वायर्ड स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, या मेनी टाइम्स अननोन फैक्टर्स की वजह से भी इंजरी हो सकती है। तो ये रीज़न की वजह से टेस्टिकुलर इंजरी होती है और इंजरी की वजह से टेस्टिकुलर डैमेज होता है। यदि टेस्टिकुलर डैमेज होता है तो डैमेज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इरिवर्सिबल डैमेज होता है। अदर फैक्टर्स जो कॉमनली दिखाई देते हैं, लाइक हाइड्रोसिल होता है, या फिर हर्नियाज होते हैं, या वेरिकोसिल होते हैं। वेरिकोसिल्स यूजुअली लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट साइड, बट बहुत सारे पुरुषों में वेरिकोसिल बायलैटरल भी दिखाई देते हैं। यदि वेरिकोसिल्स बायलैटरल दिखाई देते हैं तो उसको सर्जरी डेफिनेटली रिकमेंड की जाती है। पुरुषों में स्पर्म काउंट कितना कम है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जैसे WHO ने बोला है कि काउंट 20 मिलियन एंड बिलो इज डिफाइंड एज ओलिगोस्पर्मी। काउंट बिटवीन 10 to 20 मिलियन यदि होता है तो ऐसे पुरुषों में IUI नाम की सिंपल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो सकती है। पर यदि काउंट 10 मिलियन से कम है तो ऐसे केसेस में IUI नाम की ट्रीटमेंट यूजुअली हेल्पफुल नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में IVF इज द ओनली ऑप्शन ये ऐसे पुरुषों में। यदि स्पर्म काउंट बहुत कम है, वेरी सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है, लेस देन 1 मिलियन 2 मिलियन हो, तो ऐसे केसेस में ICSI नाम की जो टेक्निक से हम IVF कर सकते हैं
उसमें एक हेल्दी स्पर्म सिलेक्ट की जाती है और एक हेल्दी एग को सिलेक्ट करके इसी टेक्निक के द्वारा वो एग को फर्टिलाइज किया जाता है और ये एग उसके जेनेटिकली नॉर्मल चाइल्ड के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। कुछ पुरुषों में स्पर्म काउंट 0 भी आता है। 0 स्पर्म काउंट मतलब एजोस्पर्मिया होता है। एजोस्पर्मिया यानी नील स्पर्म काउंट। तो ऐसे पुरुषों में हम फिजिकल चेक करते हैं टेस्टिस को और उसको हार्मोन इवैल्यूएशन भी होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम टेस्टिस की साइज देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, वास डिफरेंस है कि नहीं ये देखते हैं और वेरिकोसिल है कि नहीं देखते हैं। हार्मोनल इवैल्यूएशन में हम मेल्स के एफएसएच, एलएच, सीरम टेस्टोस्टेरोन, थायराइड और प्रोलैक्टिन चेक करते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन में बाधा आ सकती है। तो ये हुए सब डिफरेंट कॉजेज फॉर डिक्रीज स्पर्म काउंट। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? जैसे हमने इनिशियली बात की है, काउंट यदि 10 to 20 मिलियन के बीच में है तो IUI हम कर सकते हैं 3 to 6 साइकिल्स। यदि वाइफ का एज लेस देन 30 ईयर्स है तो 3 to 6 साइकिल्स ऑफ IUI डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। यदि स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन टू 1 मिलियन 1 to 10 मिलियन रहेगा तो ऐसे केसेस में IUI करके पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेस्ट केसेस ऐसे केसेस में हम IVF ही सजेस्ट करते हैं। और जो पुरुषों में कंप्लीट एब्सेंट स्पर्म काउंट है लाइक एजोस्पर्मिया है तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट माइनर सर्जरी के द्वारा टेस्टिस या इपिडिडाइमिस से स्पर्म एस्पिरेट कर सकते हैं। ये स्पर्म सिलेक्ट करके इक्सी द्वारा हम एम्ब्रियो बनाते हैं और वो एम्ब्रियो आइदर हम फ्रीज कर सकते हैं या लेटर ऑन ट्रांसफ़र के लिए क्रायो कैर में रख सकते हैं।